हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि चेक बाउंस का केस अब अपराध नहीं होगा। जो आपने टाइटल पढ़ा, तो आखिर क्यों चेक बाउंस का केस है, क्यों चेक बाउंस, चेक डिसऑनर अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को कवर अप किया। आखिर वो कौन से पॉइंट है और सुप्रीम कोर्ट ने चेक डिसऑनर के केस में क्या कहा, उससे पूरी डिटेल में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड होते आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार हमने देखा है कि जो चेक डिसऑनर का केस है या चेक बाउंस का केस है, तो उसमें जो एक्यूज पर्सन होता है वो कुछ टेक्निकल रीजन के कारण उसके जो चेक बाउंस होता है और वो फिर बाद में जो उस अमाउंट देने के लिए तैयार होता है तब भी उसे पूरा केस लड़ना पड़ता है। ऐसा ही एक केस है जो कि मीटर इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा जजमेंट दिया और उसके कारण जो चेक डिसऑनर है, चेक बाउंस का केस है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो हम जानते हैं कि आखिर ये केस का फैक्ट क्या है। तो फैक्ट में ये है कि मीटर इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने कंचन मेहता को एक चेक दिया था जो कि डिसऑनर हुआ, यानी कि चेक बाउंस हुआ। तो कंचन मेहता ने 138 की नोटिस दी, लेकिन उसमें भी कोई रिप्लाई नहीं है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके कारण कंचन मेहता ने चेक बाउंस का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत 138 का केस दायर किया। समझ मिलने के बाद और ट्रायल में जो मीटर इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड है एक्यूज्ड है, उन्होंने सेक्शन 147 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन दायर की और उन्होंने ये कहा कि हम चेक अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी हम देने के लिए तैयार है। इस केस को कंपाउंड ऑफेंस में कन्वर्ट किया जाए। तो मैजिस्ट्रेट ने कंचन मेहता से पूछा और कंचन मेहता ने डिनाई कर दिया। अब डिनाई कर दिया तो मैजिस्ट्रेट ने भी उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और पूरा केस चला। उसके बाद ये केस आया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि अगर कंप्लेनेंट अगर राजीनामा नहीं देते हैं कंपाउंड ऑफेंस करने के लिए तो उसे क्रिमिनल केस में किसी कंप्लेनेंट को फोर्स नहीं किया जा सकता है। तो ये भी तथ्य वहीं पर रहा और उसके बाद ये मैटर गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को, इस केस को गंभीरता से लिया और उन्होंने जो जजमेंट दिया उसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहला तो ये जो सेक्शन 138 का जो केस है वो सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसमें सजा का प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि किसी भी कंप्लेनेंट का, किसी भी व्यक्ति का जो है पैसा का नुकसान न हो, इसीलिए इसमें सजा का प्रावधान दिया गया है। और अगर कोई एक्यूज पर्सन पैसे देने के लिए तैयार है तो उसे सजा करने का कोई रीजन नहीं बनता है, कोई कारण नहीं है। अगर एक्यूज पर्सन जो चेक अमाउंट है प्लस पेनल्टी है प्लस इंटरेस्ट है और जो कोर्ट डिसाइड करती है वो अमाउंट देने के लिए तैयार है तो उसे सजा करने का रीजन नहीं है, क्योंकि इसमें सजा रखने का रीजन यही था कि कोई सजा के डर से किसी का पैसों का नुकसान न करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एक्यूज पर्सन है अगर वो चाहे तो प्राइमरी स्टेज पे भी वो कंपाउंड ऑफेंस के लिए एप्लीकेशन दे सकता है या फिर ट्रायल के किसी भी स्टेज में वो एप्लीकेशन लगा सकता है कंपाउंड ऑफेंस के लिए। और अगर वो चेक अमाउंट, इंटरेस्ट, पेनल्टी, चार्जेस देने के लिए तैयार है, जो अगर कोर्ट डिसाइड करती है वो रकम देने के लिए तैयार है, वो अमाउंट देने के लिए तैयार है, तो इस केस को किसी भी स्टेज में कंपाउंड ऑफेंस में किया जा सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो केस को कभी भी कंपाउंड ऑफेंस कर सकते हैं, इसके लिए
किसी भी पार्टी का कंसर्न लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर एक्यूज या फिर कंप्लेनेंट, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस केस को कंपाउंड किया जाए तो वो किसी भी पार्टी की कंसर्न लेने की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और पॉइंट महत्वपूर्ण कहा कि जो कंप्लेनेंट है उसे अब जो चेक बाउंस है या चेक डिसऑनर है उस केस में उसे अपनी बैंक डिटेल देनी होगी, टोटल जो बैंक डिटेल है वो देनी होगी। इसके साथ साथ अगर पॉसिबल है तो एक्यूज पर्सन का ईमेल आईडी भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसका रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो समन्स है उस समन्स में टोटल चेक अमाउंट लिखी जाए, पेनल्टीज लिखी जाए, इंटरेस्ट लिखा जाए और जो कोर्ट डिसाइड करती है वो चेक अमाउंट लिखी जाए। इसके साथ साथ जो कंप्लेनेंट है उसकी बैंक डिटेल भी उसी समन्स में लिखी जाए, ताकि एक्यूज पर्सन को ये पता लग सके कि ये चेक अमाउंट है और ये है कंप्लेनेंट है उसका जो है बैंक डिटेल। तो अगर वो चेक एक्यूज पर्सन उस चेक अमाउंट है, वो जो भी अमाउंट है वो अगर कंप्लेनेंट के बैंक में भर देता है, भरना चाहता है, तो उसे कोर्ट में आके पूरे ट्रायल लड़ने की जरूरत ही नहीं है। इवन अगर वो चेक अमाउंट है वो बैंक में भर देता है जो कंप्लेनेंट के बैंक में, तो उसे बेल लेने तक की भी जरूरत नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि जो चेक डिसऑनर है उसमें बेसिकली सजा का प्रावधान इसीलिए है कि किसी का पैसों का नुकसान ना हो, और अगर एक्यूज पर्सन पैसे देने के लिए तैयार है तो उसमें उसे सजा करने का कोई कारण, कोई रीजन नहीं बनता है। तो ये था पूरी डिटेल कि चेक बाउंस अब अपराध क्यों नहीं होगा। ये इसलिए अपराध की श्रेणी में नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी टेक्निकल रीजन के कारण अगर चेक बाउंस हो जाता है और वो जिससे चेक दिया है उससे वो पेमेंट करने के लिए तैयार है, तो फिर उसे उस केस में सजा नहीं दी जा सकती। वो वहीं पर वो पेमेंट कर दे, उसी टाइम ये चेक जो केस है वो खत्म हो जाएगा। तो ये था पूरा डिटेल, ये थी पूरी डिटेल कि चेक बाउंस का केस अब अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं आएगा। तो दोस्तों कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।